औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क, सब्जेक्ट फिज़िक्स। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है टॉर्क, कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क या टॉर्क कैलकुलेशन। तो इस सूरत में मान लीजिए हमने एक रॉड ले ली है, ये एक रॉड है और ये इसका जो है सेंटर मास, या इसको हम पाइवट पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको हम पाइवट पॉइंट भी कह सकते हैं। और यहाँ से हम इसको फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स F, और यहाँ भी हम इसको फोर्स लगा रहे हैं इक्वल इन मैग्नीट्यूड में फोर्स F। तो दोनों फोर्सेस जो है वो है परपेंडिकुलर इस जो है रॉड पे, और इस पाइवट पॉइंट से यहाँ जो डिस्टेंस है वो है मान लीजिए R, और इस पॉइंट से यहाँ जो डिस्टेंस है वो भी R है। तो इस तरह से यहाँ जो टार्क क्रिएट होता है, यहाँ जो टार्क इसमें रोटेटरी इफेक्ट लगता है वो किसके बराबर है, वो है R क्रॉस F, और यहाँ भी जो है वो है बराबर R क्रॉस F। तो दोनों को अगर हम मिला के देंगे हम, ये बन गया है 2 क्रॉस और F। तो यहाँ जो इक्वल और इक्वल मैग्नीट्यूड में जो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एंटी पैरेलल लग रहे हैं इस पे, इस मोमेंट आर्म पे या इस रॉड पे, तो इन दोनों को हम बोलते हैं कपल। जहाँ पे दोनों फोर्स लगते हैं इसको हम कपल बोलते हैं, यानी कि कपल ऑफ फोर्स। तो यहाँ अगर हम देख लेंगे बच्चों, ये जो है ये है डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। दिस इज डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस या फोर्सेस, और मल्टीपल है, इसको क्रॉस है, इसको फोर्स, एक फोर्स। तो ये चीज़ जो है, ये प्रोडक्ट जो है यही बनता है, ये है टॉर्क। और ये टॉर्क जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, यानी प्लेन ऑफ R एंड F, यानी कि जिस प्लेन में R और F हैं, इनका जो मिला जुला रद्द-ए-अमल है, इनका जो मिला जुला इफ़ेक्ट है, वही जो है वो टर्निंग इफ़ेक्ट लाता है। तो उस टर्निंग इफ़ेक्ट को हम बोलते हैं टॉर्क। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अक्सर इसमें नॉर्मल, इसका जो डायरेक्शन है वेक्टर की वो नॉर्मल होती है। लेकिन इसमें दो सूरतें हैं, नॉर्मल इस डायरेक्शन में भी होगी, आउटवर्ड्स भी होगी प्लेन पे, और इनवर्ड भी होगी। तो अपवर्ड का मतलब यह है कि अगर हम राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे तो इसमें क्या है कि हम अपने हाथ को जब दाहिने हाथ को हम जब मान लेंगे, तो दाहिने हाथ को जो उंगलियां हम F की डायरेक्शन में घुमाएंगे, तो टारक का जो फोर्स है, यानी कि अगर हम इसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उस सूरत में जो टारक की डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी। इसी तरह से जब हम राइट हैंड यूज़ करेंगे, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी इसकी अगर इसकी रोटेशन होगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका जो है वो उसका जो डायरेक्शन होगी टारक होगी वो होगी इनवर्ड्स। तो इस तरह से अगर ये जो है यहाँ जो फोर्स लग रहा है ये परपेंडिकुलर लग रहा है, तो इस सूरत में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं टारक को, ये डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस इनटू फोर्स, यानी कि 2R इंटू F या R इंटू F। अगर हम मान लेंगे एक बॉडी जो है वो इस तरह है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन में और यहाँ इस डायरेक्शन में,
अगर हम मान लेंगे ये आर है, दोनों जो पॉइंट्स के दरमियान की डिस्टेंस है, और ये जो है ये पोजीशन वेक्टर आर, अगर हम इसको यहाँ से प्रोड्यूस करेंगे और ये एफ है, ये भी एफ है, तो यहाँ से यहाँ थीटा एंगल बनेगा, तो ये वर्टिकली अपोज इसका है, ये थीटा बनेगा। तो यहाँ हम इसको फोर्सेस के दरमियान से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर फोर्स है, ये परपेंडिकुलर इसका इस फोर्स का कंपोनेंट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, और बेस कंपोनेंट इसका कोई इसमें रोटेटरी इफेक्ट नहीं लाएगा। तो ये जो परपेंडिकुलर, क्योंकि ये थीटा के अपोजिट में है, तो ये जो है इसका जो कंपोनेंट है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो यही इसमें जो है वो इसमें रोटेटरी इफेक्ट लाएगा, टर्निंग इफेक्ट लाएगा। तो इस तरह से ये फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर होगा, इसका कंपोनेंट फोर्स का जो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसमें वो चेंज लाएगा, जिसको हम टार्क कहेंगे, जिसको जो इस बॉडी में, जो इस प्रोड में रोटेटरी इफेक्ट पैदा कर सकता है, रोटेटरी इफेक्ट में लाएगा, टर्निंग इफेक्ट लाएगा, तो वही इसी को हम टार्क कहेंगे। तो वो जो टार्क है यहाँ ता, वो बराबर है आर इंटू और एफ साइन थीटा, यानी कि कोई भी एंगल हो और एफ के दरमियान हम इसका जो है थीटा पता होना चाहिए, और पोजीशन वेक्टर का भी पता होना चाहिए, फोर्स का भी पता होना चाहिए कितना। तो इसमें साइन थीटा की एंगल से हम लगाएंगे, तो हम इसमें वो वैल्यू टारक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और क्रॉस वेक्टर फॉर्म में, दैट इज और क्रॉस एफ परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम अगर थीटा का एंगल डिफरेंट एट द डिफरेंट एंगल्स ऑफ थीटा बिटवीन फोर्स एंड आर, वी कैन कैलकुलेट द टार्क बाय यूजिंग द फार्मूला आर एफ साइन थीटा, यानी कि स्केलर फॉर्म में। तो आर एफ साइन थीटा, और वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्रॉस एफ, और क्रॉस एफ। तो इस तरह से ये जो है ये कैलकुलेशन ऑफ टार्क है बच्चों। दिस इज ऑल टुडे, थैंक्स।